क्या करें भाई, आज बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। घर आते ही बुरी खबर मिली है। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदार। स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज बहुत दिनों बाद मैं घर जा रहा हूँ, लगभग 15-20 दिन बाद। और यहाँ पे मिली है मुझे छोटी बहनें। कैसे हो? तो ये ऐसा लग रहा है जुड़वा बहनें होंगी, ओनली कपड़ों से, रियल में नहीं। तो मैं हूँ राहुल भाई की शॉप पे, तो अभी राहुल भाई से मिलाते हैं। जय श्री केदार। राहुल भाई कैसे हो? भाई कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप ठीक हो? मैं बहुत ही बेस्ट हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? चलो घर चलो आज। मैं भाई आऊँगा फिर कभी, ठीक है? आज आप भी काफ़ी टाइम बाद घर जा रहे हो। हाँ। और मैं मम्मियों को सबको मेरा प्यार, बड़ा प्रणाम बोलना। तो आज यहाँ पे सिमी भी सीख रही है बर्गर बनाना। राहुल भाई सिखाओ बढ़िया से, क्योंकि इन्होंने मुझे तो सिखा दिया है, तो छोटी बहन को भी सिखाते हैं। वैसे मैं ही सिखा सकता हूँ इसको, बट राहुल भाई बोलेंगे तब। बढ़िया से दोस्तों, यहाँ पे मेरा बैग पैक भी रेडी हो चुका है। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो बमोला भाई? अभी आ रहे हैं यार, हम बहुत दूर जा रहे थे, अभी गुप्त काशी की तरफ। गुप्त काशी से आ रहे हैं भाई। सब बढ़िया ना? सब बढ़िया भाई। कुछ बुरा काम करके तो नहीं आ रहे? नहीं, हम हमेशा दूसरों का भला करते हैं, जिंदगी में सबका भला। चलो बढ़िया। दूसरे का भला करोगे तभी अपना भला होगा। अभी दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं तिलवाड़ा बाज़ार के सुमाड़ी मार्केट में, और यहां पे है चाचा जी की शॉप, जो कि हमारे गांव के हैं। कैसे हो चाचा जी? जय श्री केदार। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और चाचा जी फ़िलहाल में ही होके आए हैं केदारनाथ धाम। लाइफ में फर्स्ट टाइम गए हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन बहुत टफ है भाई। बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन दोस्तों अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ओनली 10-12 दिन बचे हुए हैं। सच कहूँ तो दोस्तों, हमारे जो लोकल के लोग हैं ना, वो बहुत कम आसपास के एरिया में जा पाते हैं। यहाँ से लेता हूँ भाई सब्जी। आप देख सकते हैं आजकल आलू कितने सारे हैं। और ये हैं भाई पहाड़ी आलू। ये होते हैं स्पेशल दोस्तों, ऑर्गेनिक आलू। बिल्कुल साफ़ नहीं रहते हैं, रहते ऐसे ही हैं। लेकिन ये लेता हूँ मैं 1-2 किलो। अनार देखो भाई साहब, इतने बड़े बड़े अनार भाई। अभी दोस्तों बैग पैक बढ़िया से फुल हो चुका है। लगभग बहुत ज़्यादा दिनों बाद जा रहा हूँ घर, तो कुछ सामान लेके जाना भी ज़रूरी है। चलते हैं भाई दोस्तों यहाँ से सीधे घर की ओर तैला। दोस्तों हमारे गांव जाते हुए रास्ते में इतने प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। मेरे बैकग्राउंड में देखो भाई, यहाँ से ठीक सामने आपको चौखंबा दिखाई दे रहा होगा। आजकल मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और ये देखो भाई, वाह, और इसकी जूमिंग पावर देखो कितनी बेस्ट है दोस्तों। दोस्तों आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा, जब मैं ड्रोन लाया था तो मैंने बहुत ज़्यादा उड़ाता था उसको। दिन के शूट भी, शाम के शूट भी, रात के शूट भी। लेकिन भाई जब से क्रैश हुआ है ना, तो मैं अब ज़्यादातर सिर्फ शादियों में ही उड़ाता हूँ। मैं सोचता हूँ एक बार पहले उसका हिसाब किताब क्लियर हो जाए, और उसके बाद जब ड्रोन फ्री हो जाएगा तो बिल्कुल हर जगह उड़ाने के लिए होता है, क्योंकि ड्रोन उड़ाना काफ़ी रिस्की रहता है। देखिए भाई जूमिंग पावर इतनी ज़बरदस्त है ना इसकी। व्हाट आ ब्यूटीफुल दोस्तों, वाओ। कितनी दूर है चौखंबा, आप खुद देख सकते हैं। ये देखो भाई, और इतना क्लियर दिखा रहा है कि वहाँ पे अगर कोई बड़ी चीज़ हो ना, यूनिक चीज़, तो बिल्कुल साफ दिखाई देगी। ये देखो भाई। तो चलिए भाई घर पे पहुँच चुका हूँ, और घर के बाहर आप देख सकते हैं भाई कोदा झंगोरा काम ही काम। बाकी थोड़ा आगे आया, इस साइड है मम्मी जी, और मम्मी जी लगी हुई हैं भाई करेले निकालने पे। प्रणाम, कैसे हो? जय श्री केदार। ठीक ठाक बस, तुम भी ठीक हो? बस क्या करें भाई, आज बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ। गुस्सा हो गया था मैं। ये बहुत गुस्सा करता है। मैं इतनी परेशान हो गई थी उस दिन से। परेशान क्या होना था, घर वाले है ना, मेरे ये चोट, पता नहीं जरा सी बातों पे गुस्सा आता है। चोट लग गई थी मेरे, चोट। तो मैं बहुत परेशान हो गई थी उस दिन से। आज आ रहा है भाई, ये पहले तारीख को चला गया। तो दोस्तों इस साइड तो मम्मी लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं। क्या निकाल रहे हो? ये निकाल रही सिंगोरी। सिंगोरी बोले तो हमारी पहाड़ी भाषा में इसको करेले बोलते हैं। मीठे करेले हैं। और एक बार मैं मार्केट से इसी की सब्जी लाने वाला था घर, बट अच्छा हुआ नहीं लाया। सारे हो रखे हैं, पूरी बेली निकाल दी इन्होंने तो। और देखो भाई कितने सारे हो रखे हैं। तो चलो भाई, बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ घर का गर्मा गर्म खाना। अभी दोस्तों शाम होते ही मैं अपनी छत पे आ गया, और घर पे इतना सारा काम चल रहा है कि क्या बताएं। देखो भाई इस साइड भी आपको दाल दिखाई दे रही होगी, पूरी छत ख़राब हो गई है। और इस साइड भी देखो आपको दाल दिखाई दे रही है। कुछ उड़द की दाल है, तो कुछ तुअर की दाल है,
और ये दाल देखो भाई कूट काट के ऊपर डाल रखी है ताकि गाय भैंस इसको खा सकें। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि हो मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरे हिमाला हिमाला तेरी जय जयकार, मेरे हिमाला। कर्म कूटा मेरो यू झलको, कर्म कूटा मेरो यू झलको, झलके गाड़ गंगे की धारा, मेरे हिमाला। कि अभी मैं गौशाला में पहुंच चुका हूं। इधर है साक्षी, साक्षी लगी हुई है काम पे। क्या हाल है? बढ़िया। तो आजकल इसके पिंपल भी हो गए हैं, कैसे हो गए ये परसों ना करवा चौथ के दिन पूरी पकौड़ियाँ खा ली ना खूब था। बाकी दोस्तों घर आते ही बुरी खबर मिली है, इन्होंने बेच दिया है सुनैना को। क्यों बेचा भाई? क्योंकि भाई मम्मी के हाथ पैरों में दर्द हो रहा था और फिर आ गए थे भैंस लेने के लिए, तो मम्मी ने बोला कि बेच देती हूँ। क्योंकि मैं जैसे ही आया, यहाँ देखो भाई, यहाँ पे सौम्या है और इसका बेबी है डमरू। पहले यहाँ पे सुनैना रहती थी और यहाँ पे सौम्या रहती थी। सौम्या तो दोस्तों इधर ही है, लेकिन सुनैना को हमने बेच दिया है। पता नहीं किस रीज़न से बेचा, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम भी है और फिर इनसे संभाला नहीं गया होगा, क्या करें। घर पे काम भी था हमने, और पहले तो इतने सारे खेत किए हुए थे और भी कर लिए, और उसके बाद ना मम्मी की अचानक के कमर में दर्द, वो तो पहले से हल्की हल्की होती थी, फिर ज़्यादा हुई, तो मम्मी ने बोला कि अब चलो भाई अब कुछ दिन के लिए काम की छुट्टी हो गई, मेरे लिए नहीं, साक्षी के लिए। अब घास घूस नहीं लाएगी कुछ दिन। अब घास तो थोड़ा कम लाएंगे, पर खेत का काम लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। हाँ, अब धीरे धीरे दोस्तों जो हमने खेत किए थे ना, अब वो हम लोगों को दे देंगे। बहुत कम खेत करेंगे, अब हम लिमिटेड करेंगे, ज़्यादा भी क्या करने। ये देखो भाई डमरू भी काफ़ी बड़ा हो गया है भाई, 4-5 महीने का हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है भाई। और इसका कलर भी चेंज हो गया है, अब ये बिल्कुल ही रेड होता जा रहा है भाई, रेड से भी डार्क रेड। और इसको देखो गुस्सा आ रहा है, खाते हुए परेशान नहीं। बल दोस्तों जब इन्होंने भैंस बेची मुझे पता भी नहीं लगा भाई, मैंने तो सीधे ब्लॉग में ही देखा। क्योंकि अचानक ही भैंस को लेने के लिए वो आए, और फिर शाम के समय रात को भैंस गई, क्योंकि शाम के समय ऐसा होता है कि भैंस से दूध निकालते हैं और वो दूध देखते हैं कि कितना दूध दे रही है, तो उस हिसाब से ले जाते हैं। अच्छा चलो क्या बोलें भाई, मेरे को तो बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं आते ही ना सबसे पहले गाय भैंस के पास आता था। पहले हमारे पास एक डॉगी था, उसके पास आता था, लेकिन भाई उसको ले गया टाइगर, उसका नाम जैकी था। बाकी दोस्तों जब भी आप लोग हमारे घर आओगे ना, तो हमसे ये वाला पौधा ज़रूर ले जाना, इसकी टहनी ज़रूर ले जाना भाई। ये है सदाबहार गुलाब। आपने मेरे ब्लॉग में हर टाइम देखा होगा कि हम इसकी कटिंग भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ख़तरा है। बीच में जो हमारे लैट्रिन बाथरूम थे ये हमने नए बनाए हैं, आपदा के कारण ख़राब हो गए थे, टूट गए थे। तो देखो भाई ये गुलाब ऐसी जगह पे है ना, लेकिन फिर भी हम इसको कटिंग करते रहते हैं। इस पर लगातार प्यारे प्यारे गुलाब आते हैं। ये है भाई यूट्यूब फैमिली के लिए, ये है इंस्टा फैमिली के लिए, और ये है फेसबुक फैमिली के लिए। दोस्तों आप लोग मुझे तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं, सभी जगह मेरा नाम सेम है। अगर आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे तो अमित नेगी ब्लॉग्स, लगभग 10,000 मेरे फॉलोवर हैं, 10,500। फेसबुक पे 45,000 मतलब 45,000 हैं। फेसबुक पे भी अमित नेगी ब्लॉग्स डाला है, और यूट्यूब पे आपको पता ही है 1 लाख हो चुके हैं। तो एक बार तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बीच में बारिश के कारण काम अधूरा रह गया था, लगातार बारिश हो रही थी, ना इस पर पेंट कर पाए ना कुछ, और ऐसा लग रहा है ये पता नहीं कब बनाया होगा, जबकि इसको बनाए हुए अभी 3-4 महीने ही हुए हैं। बाकी ऊपर छत में दाल डाल रखी है, और नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कोदा झंगोरा। ये देखो भाई, ये है मंडुआ, ये आप देख सकते हैं। और ये जो आपको सुप्पे पे दाल दिखाई दे रही है ये है रैंस की दाल, काली दाल भी इसमें मिक्स है। ये सब दोस्तों हमारी मेहनत का फल है। खेत में काफ़ी सारा काम भी किया, और उसके बाद जो शुद्ध ऑर्गेनिक रहता है ना घर का, ये सारी चीज़ें घर की हैं भाई, आप देख सकते हैं। इस वजह से आजकल के महीने को बोलते हैं असूच के महीने, और ऐसे महीनों में सभी जगह ऊपर नीचे जहाँ देखो खेती बाड़ी में, या फिर आप पूरे उत्तराखंड में कहीं भी जाओगे ना, जहाँ जहाँ लोग गाँव में रहते हैं तो सभी लोग काम पर बिज़ी रहते हैं। और इन दिनों तो भाई कोई मेहमान आए कोई भी आए तो उनकी ओर उतना ध्यान नहीं जाता है जितना खेती बाड़ी की ओर जाता है। मैं तो ये कहता हूँ मैंने ड्रोन की बुकिंग ली है बहुत जगह, तो भाई चाहे मेरे कुछ भी हो जाए मुझे जाना ज़रूरी है, क्योंकि शादी लाइफ में एक बार ही होती है और एक ही बार शूट होता है, और ऐसे टाइम पे दूसरा ड्रोन वाला नहीं मिलता है, कैमरे वाला नहीं मिलता है। इस वजह से भाई मैं थारती गाँव गया, वहाँ की बुकिंग मारी,
ड्रोन शॉट लिया, आप लोगों ने देखा, जबकि पाँव में बहुत दर्द था। पर फिर मैंने सोचा भाई दूसरे को जवान दे रखी है तो ऐसे में आधा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी नवंबर के महीने में मेरे पास बहुत सारी बुकिंग हैं, मतलब बीच में मेरे जो 10-15 दिन गैप रहा ना, ब्लॉग नहीं बना पाया, वो सब धीरे धीरे उससे कवर हो जाएगा। दोस्तों इस साइड आपको जो रागी दिखाई दे रही है ना, ये अभी हमने कूटी नहीं है। कूटने के बाद कुछ ऐसी हो जाती है, ये भूसा भूसा अलग हो जाता है और ये देखो भाई रागी रागी अलग हो जाती है। बिल्कुल छानेंगे तो बिल्कुल इसके दाने दिखाई देते हैं, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे होंगे आपको ब्लैक ब्लैक। साक्षी भी दोस्तों गौशाला से नीचे आ गई है और यहाँ पे छिल रही है ये करेले। तो ये करेले किस काम आते हैं भाई? इसकी सब्जी भी बनती है, पकौड़ियाँ भी बनती हैं, और जो बनाना चाहे तो और कुछ भी बनता होगा। और साथ में ना जिसके यहाँ ये करेले ज़्यादा होते हैं वो ना इसका सुखसा बनाते हैं, धूप में सुखाते हैं और फिर जब इसका सीजन ख़त्म हो जाता है तब जाके इसकी सब्जी बनाते हैं। तो अभी देखो भाई ये ऐसे ना साक्षी ने सारे खोल के रख दिए हैं और इसको हम धूप में सुखाएंगे लगभग 1-2 महीने। इसका हम सुखसा नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ कम है, तो कल सुबह पकौड़ी भी बन सकती है और रात को सब्जी भी बन सकती है। अब देखते हैं भाई पकौड़ी खाएंगे सुबह। तो भले ही दोस्तों सुनैना को बेच दिया है लेकिन इससे काम ख़त्म नहीं हो गया है, काम तो उसके बाद भी रेगुलर जारी रहेगा। तो अभी मम्मी जा रखी हैं घास के लिए। तो अभी मम्मी भी आ चुकी हैं खेत से आने के बाद देखो भाई गौशाला बैठ के भी आ गए हैं। तो क्यों बेचा आपने सुनैना को मुझे बिना बताए? अरे क्या करो, फिर मेरी भी मजबूरी थी, तो भी गुस्सा हो रहा था कि एक गाय को कम या गाय को बेच दो या भैंस को बेच दो। वो तो मैंने उस टाइम बोला था, तुमने मेरी पीठ पीछे बेच दिया। मैंने तब बोला था अगर तुम्हें काम ज्यादा लग रहा है तो। खुद तो गुस्सा करके चला गया, अब देख ले हमारी जानबूझ के बेचा इसका मतलब। और क्या। बाकी अंदर साक्षी लगी हुई है आटा गूंदने में। वैसे डेली मैं गूंदता था लेकिन आजकल आदत ही हट गई है, तो अब साक्षी गूंद रही है। और देखो भाई इधर रख दिया हमने करेले की सब्जी। वाह ब्यूटीफुल। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए, क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। हाँ झूठा है ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना अच्छा नहीं। वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा, वापस ना आऊंगा मैं जो चला जाऊंगा। ये तेरी गलियां छोड़ के माँ डोले। रंग बदले दो चार रेल
रंग बदले, सूट बदले दो चार रेल मो सूट बदले, रेल मादा लाड़ा सूबेदार रेल मो रंग बदले, रंग बदले दो चार रेल मो रंग बदले, रंग बदले दो चार रेल मो रंग बदले, रंग बदले दो चार रेल मो रंग बदले। दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग सुनो रे।